हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये अपडेट है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक के 31,297 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और इसमें ना ही तो आपको बीएड की आवश्यकता है, ना ही डीएलएड, यानी कि सिंपल आप ग्रेजुएट हैं, चाहे बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, तो सभी के लिए मौका है यहाँ पे। बीएड की आवश्यकता कोई नहीं है, डीएलएड की आवश्यकता कोई नहीं है। हम लोग बात करेंगे इसमें क्या स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो इसको भी लेकर के सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी। पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए, अभी क्या है कि डिजिटल भारत के तहत कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है सभी वर्ग के बच्चों के लिए। अभी तक देखेंगे तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ही ये व्यवस्था की गई थी कि कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अब देखेंगे तो अब डिजिटल भारत अभियान के तहत मध्य विद्यालय के छात्रों को भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इवन अब बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है कि प्राइमरी स्कूल में भी कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था की जाएगी, यानी 3, 4, 5 के लिए। लेकिन वो भर्ती दूसरे चरण में होगी। लेकिन अभी जो है 31,297 जो मध्य विद्यालय हैं, इनमें यहाँ पे जो पद है उस पर भर्ती ली जाएगी शिक्षक के लिए, जिसमें आपको ना तो डीएलएड की आवश्यकता है और ना ही बीएड की। ये सारी जानकारी आगे स्पष्ट हो जाएगी। आइए पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तो नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा प्रक्रिया लगेगी, नहीं, ये अगले सत्र से ही, जैसे कि मार्च में जो सारा सेशन का एग्जाम हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद जो नया वाला सत्र होगा उसमें सबको अनिवार्य रूप से कंप्यूटर शिक्षा दिया जाना है और कंप्यूटर की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। और देखिएगा, तो बजट में भी होगा कंप्यूटर शिक्षा के लिए राशि का इंतजाम। तो बजट में इसके लिए अलग से राशि का इंतजाम किया जाएगा, ताकि सुचारू रूप से जो अभियान है ये चलाया जा सके और कंप्यूटर शिक्षा की जो बेसिक जानकारी है वो दिया जा सके। पाठ्यक्रम के विषय के रूप में देखिए होगा शामिल, उपलब्ध होंगी कंप्यूटर किताबें भी, यानी अब इसको एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जा रहा है। कंप्यूटर की अब तक आपने देखा होगा कि कोई किताब नहीं मिलती थी, अब इसमें एक सिलेबस के रूप में इसको पढ़ाया जाएगा, किताब भी मिलेंगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया। अब देखिएगा, नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर भी लागू होने जा रही है कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण से सभी 40,556 प्राथमिक विद्यालय में भी तकनीकी शिक्षा कर सकेंगे हासिल। तो देखिए, पहले चरण में आपका जो 31,297 है, इसमें कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती हो जाएगी, जिसमें आपका अब देखिए दोनों के लिए अलग अलग होगा, चूँकि प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें सेकंड फेज़ में किया जाएगा और पहले फेज़ में आपका मध्य विद्यालय में होगा। तो मध्य विद्यालय के लिए देखिए इसमें क्या एजुकेशन रखा जाएगा। अभी चूँकि नियमावली बन रही है इसकी और बहुत जल्द नियमावली आपके सामने होगी, तो इसमें आपसे ना तो बीएड मांगा जाएगा और ना ही डीएलएड मांगा जाएगा। इसमें अगर आप सिंपल बीए, बीएससी कुछ भी किए हैं, लेकिन साथ में अगर आपको एक कंप्यूटर शिक्षक, एक कंप्यूटर विषय पढ़े हैं साथ में, या अलग से कोई कंप्यूटर कोर्स किए हैं आप, जैसे कि डीसीए, एडीसीए हो गया, तो इन सबको अलाउ किया जाएगा और मध्य विद्यालय के आप कंप्यूटर शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन मध्य विद्यालय के लिए ऐसी जो संभावनाएं हैं, जो बातें सामने आ रही है कि उसमें एस्टेट या बीटेट को रखा जा सकता है। तो जैसे कि अन्य सब्जेक्ट के लिए एस्टेट होता है, तो इसमें आपको बीटेट लिया जा सकता है और बीटेट बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन में क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन से लोग बीटेट का फॉर्म भरेंगे जो कि मध्य विद्यालय के शिक्षक बन पाएंगे, और इसके लिए अलग से एग्जाम भी आयोजित की जाएगी। अब देखिए, प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आपको एस्टेट और बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको एक शिक्षक के रूप में ना रख करके एक एक्सपर्ट के रूप में रखा जाएगा प्राइमरी स्कूल में। तो प्राइमरी में अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिग्री है आपके पास, तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर पाएंगे एज अ एक्सपर्ट, जिसमें 3, 4 और 5 को बेसिक ज्ञान देना रहेगा। और मध्य विद्यालय में जो शिक्षक होंगे, तो देखिए यहाँ पे मध्य विद्यालय के देखिए यहाँ पे
मध्य विद्यालय के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पर एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। इस प्रकार राज्य के विद्यालयों में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। वर्तमान में बिहार में सरकार के द्वारा 9430 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू है। और आपने देखा भी होगा कि बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती भी की जा रही है, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अपना सेवा दे रहे हैं। तो अब मध्य विद्यालय में भी 31,297 पदों के लिए बहुत जल्द इस पे नियमावली बना करके और वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। और जहाँ तक जो अनुमान लग रहा है कि बीए बीएससी जो भी सिंपल किए हैं, लेकिन उसमें अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टडी किए हैं या अलग से भी कोई कोर्स किए हैं कंप्यूटर का, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। और इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द नियमावली आ जाएगी, क्योंकि अगले सत्र से ही इस एजुकेशन प्रणाली को लागू करना है और एक सब्जेक्ट भी कंप्यूटर का शामिल किया जाएगा। तो जो भी बीएड डीएलएड नहीं किए हैं उन सबके लिए खुशखबरी है कि आप शिक्षक बन पाएंगे, कंप्यूटर शिक्षक। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जैसे कोई अन्य अपडेट मिलती है फिर मिलेंगे। धन्यवाद।